जब जीवन समझ से बाहर हो जाए और दिल में सवालों का तूफान उठे, तब कहीं न कहीं शिव हमें जवाब दे रहे होते हैं। आप सुन रहे हैं शिव भक्ति 1989, जहां हर कहानी में छुपा है शिव तत्व। कहते हैं, शिव जब कृपा करते हैं तो पहले सब कुछ छीन लेते हैं। यह कहानी है आरव की। आरव एक साधारण इंसान, दिल साफ, सपने बड़े और भरोसा इतना कि हर सोमवार व्रत रखता था। वो कहता था, भोलेनाथ, मैं बस मेहनत करूंगा, बाकी आप संभाल लेना। और सच में सब कुछ ठीक चल रहा था। अच्छी नौकरी, माँ बाप खुश, शादी तय, जीवन पटरी पर। लेकिन एक रात सब बदल गया। उस दिन आरव ने शिवलिंग पर जल चढ़ाया था और मन ही मन कहा था, भोलेनाथ, अब बस मेरी जिंदगी में स्थिरता दे दो। उसे क्या पता था, स्थिरता देने से पहले शिव उसकी नींव हिलाने वाले थे। 2 महीने बाद कंपनी बंद हो गई। एक झटके में नौकरी खत्म, शादी टूट गई। लड़की वालों ने साफ कह दिया, बिना नौकरी के रिश्ता नहीं। दोस्त धीरे धीरे फोन उठाना बंद। आरव के कमरे में अब सिर्फ सन्नाटा था और दीवार पर टंगा था महादेव का चित्र। एक रात वो रो पड़ा, पहली बार शिव की मूर्ति के सामने बैठकर। मैंने क्या गलत किया? मैंने तो भरोसा किया था, फिर आपने मेरा सब कुछ क्यों ले लिया? उसकी आवाज कांप रही थी। आप तो दयालु हैं ना, फिर मेरे साथ कठोर क्यों? अचानक कमरे की लाइट चली गई। अंधेरा, पूरा अंधेरा, पर एक जगह हल्की सी रोशनी थी। वही शिव की तस्वीर के पास। आरव ने सोचा, शायद मेरा भ्रम है, पर फिर उसे महसूस हुआ, कमरा ठंडा हो गया है, हवा रुक गई है, और भीतर एक आवाज उठी, बाहर से नहीं, अंदर से। क्या तुम मुझ पर भरोसा करते हो? आरव चौंक गया। उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। अगर भरोसा है तो सवाल क्यों? उसकी धड़कन तेज। कौन है? आवाज फिर आई, तुमने स्थिरता मांगी थी, पर जड़ों में डर भरा था। तुमने सफलता मांगी थी, पर पहचान दूसरों की नजरों में खोज रहे थे। तुमने प्रेम मांगा था, पर खुद से प्रेम करना सीखा नहीं। आरव का शरीर कांप गया। ये शब्द सीधे दिल में उतर रहे थे। मैंने तुमसे कुछ छीना नहीं, मैंने तुम्हें खाली किया है, ताकि तुम भर सको सच्चाई से। उस रात आरव सो नहीं पाया। सुबह उसने आईने में खुद को देखा, पहली बार, बिना नौकरी के, बिना रिश्ते के, बिना पहचान के। और उसे डर लगा, क्योंकि अब वो सिर्फ वो था। कोई उपाधि नहीं, कोई सहारा नहीं। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि असली तूफान अभी बाकी था। 3 दिन बाद उसकी मां बीमार पड़ गईं। डॉक्टर ने कहा, इलाज लंबा चलेगा, पैसे कम, सहारा कोई नहीं। आरव मंदिर गया। आज वो शांत नहीं था। उसने शिवलिंग को छुआ और कहा, अगर ये परीक्षा है तो मैं टूट जाऊंगा। और उसी क्षण मंदिर में बैठे एक बूढ़े साधु ने उसे देखा। साधु मुस्कुराए, टूटेगा नहीं बेटा, पिघलेगा। और जब लोहे को पिघलाया जाता है, तभी वो तलवार बनता है। आरव ने पूछा,
क्या शिव मेरी परीक्षा ले रहे हैं? साधु हंसे। नहीं, वे तुम्हें तुम्हारे असली रूप से मिला रहे हैं। लेकिन आरव को नहीं पता था कि असली सच क्या है, और वो सच उसकी आत्मा को हिला देने वाला था। अगर आज के ये शब्द आपके मन को जरा सा भी हल्का कर पाए हों, तो समझ लीजिए शिव ने आज आपको थाम लिया है। आप अकेले नहीं हैं। आपकी हर उलझन, हर प्रश्न शिव की दृष्टि में है। अब एक गहरी सांस लीजिए, मन को शांत कीजिए और अपने डर को शिव को समर्पित कर दीजिए। अगर आज आपको थोड़ी भी शक्ति मिली हो, तो जुड़े रहिए इस शिव परिवार से। यहाँ हम चमत्कार नहीं, विश्वास जगाते हैं, क्योंकि जहाँ विश्वास है, वहीं शिव हैं। हम फिर मिलेंगे एक नए शिव संदेश के साथ। हमसे इस शिव यात्रा में जुड़ने के लिए हृदय से धन्यवाद। हर हर महादेव।